Hello everyone, welcome to our Arrive online classes. Today we are going to discuss a very important topic of human reproduction, that is menstrual cycle. इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे साथ साथ में नोट करते रहिएगा, मैं बताती रहूँगी क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, थ्योरी क्वेश्चन फॉर्म में आपको वन लाइनर क्वेश्चन नहीं लिख रखे हैं। चलिए, फर्स्ट आपको ड्यूरेशन पता होना चाहिए, 28 to 29 डेज होता है। और फर्स्ट टाइम जब फीमेल्स में ये साइकिल होती है उसको मिनाक बोलते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये टर्म पूछ ली जाती है एग्जाम में। और 11 to 14 ईयर्स के बीच में मेनाक स्टार्ट होता है। और ये जो साइकिल है फीमेल्स में चलती है और प्राइमेट ऑर्गेनिजम्स में चलती है। प्राइमेट ऑर्गेनिज्म +2 क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। प्राइमेट ऑर्गेनिज्म में मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, जो नॉन प्राइमेट होते हैं उनमें एस्ट्रस साइकिल चलती है। ये जो साइकिल है इम्पॉर्टेंट होती है फीमेल्स के लिए, ताकि वो फर्टाइल हो सके और बेबी बर्थ के लिए एलिजिबल हो सके। मेंस्ट्रुअल साइकिल की अगर बात करें तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है और इसको जो कंट्रोल करती हैं बहुत सारी ग्लैंड्स और हार्मोन्स इसको कंट्रोल करते हैं। हमारी बॉडी में ब्रेन में हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी जो ग्लैंड होते हैं वो कुछ केमिकल्स क्रिएट करते हैं जिनको हम हार्मोन्स बोलते हैं। उनमें से इम्पॉर्टेंट है आपका इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जो पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है 28 to 29 डेज का। अगर हम इनकी फेजेस की बात करें, जो पूरा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है, आपको पता है मैंने 28 डेज अबाउट 1 मंथ की बात करी, तो इस पूरे मंथ में जो ये साइकिल चलती है उसमें ये डिफरेंट फेजेस इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, फॉलिक्यूलर फेज, ओव्यूलेशन, ल्यूटेल एंड मेंस्ट्रुएशन, ये मेन फेजेस हैं। ठीक है, 4 फेजेस होती है, यहाँ पे डबल टाइम आ गया है। ये 4 मेन फेजेस होती है और इन 4 फेजेस में डिफरेंट डिफरेंट फिजियोलॉजिकल चेंजेस, मतलब हमारी बॉडी में, फीमेल्स की बॉडी में डिफरेंट चेंजेस आते हैं। जो कि क्या चेंजेस होते हैं, कौन सी फेज का कौन सा इंपॉर्टेंट चेंज आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। फर्स्ट हम फॉलिक्यूलर स्टेज की बात करेंगे। अब जो ह्यूमन ओवरी है, ठीक है, ओवरी जो है ह्यूमन का एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे जो है एग सेल मेच्योर होगा, ओवम बनेगा। एक्चुअल जो ये सेल है ये इंपॉर्टेंट होती है जब हम बात करते हैं कि जो जैसे गैमीट्स की बात करते हैं कि फीमेल गैमीट क्या है, तो एग सेल उसको हम बोलते हैं, उसको ओटिड, ओवम, ये सारी टर्म उसके लिए यूज़ की जाती है जो कि फर्टिलाइजेशन में इन्वॉल्व होता है। तो ह्यूमन ओवरी के अंदर जो है चेंजेस आते हैं, डिफरेंट फेजेस में वो हम चेंजेस देखते हैं, जिसमें से एक फेज आपकी है फॉलिक्यूलर फेज। ये क्या है, फर्स्ट डे से स्टार्ट होती है। ठीक है, मेंस्ट्रुएशन के बाद जो है फर्स्ट स्टेज से स्टार्ट होती है। इसमें क्या होता है, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है वो फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्रिएट करती है। FSH की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्रिएट कर रही है इसको। ये क्यों क्रिएट कर रही है, ताकि जो फॉलिक्यूल है, फॉलिक्यूलर जो है वो मेच्योर हो सके, उनकी डेवलपमेंट यहाँ पे शुरू हो सके, राइट। तो इसमें क्या होता है, इनिशियल स्टेजेस पे 20 फॉलिकल्स, अबाउट 20 फॉलिकल्स बनते हैं। ठीक है, फॉलिकल्स कुछ नहीं है, जैसे मैं आपको अगर ऐसे समझाऊं तो मान लो ये पूरा एक साइकिल है जो कि पूरा 28 डेज का है, जिसमें से इनिशियल स्टेजेस पे क्या होगा कि यहाँ पे मान लो 20 फॉलिकल्स बन गए, 20 छोटे छोटे ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर बन गए। ठीक है, इनमें से सिर्फ एक फॉलिकल जो है वो डेवलप करेगा। आगे जब स्टेजेस पे आएगा तो एक ही फॉलिकल क्या करेगा, डेवलप करेगा और मेच्योर होगा। जब जो है साइकिल का 14th डे आता है, ठीक है स्टूडेंट, याद रखना 14th डे, तो 14th डे पे ये फॉलिकल क्या हो जाता है, पूरी तरह से मेच्योर हो जाता है, इसमें नई सेल्स ऐड हो जाती हैं। और स्टूडेंट्स, इसके सेंटर में एक सेल डेवलप होती है, पूरी तरह से मेच्योर सेल, इसको हम बोलते हैं एग सेल, ओवम, ओटिड, फीमेल गैमीट। ये जो फीमेल गैमीट है ये स्टूडेंट इंपॉर्टेंट रहता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब 14th डे पे ये पूरी तरह से मेच्योर हो जाता है और ये इस ओवरी, जो ये पूरा ओवरी होती है, ठीक है, जिसके अंदर ये मेच्योर होता है, वहां से रप्चर होके बाहर आता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है, जब जो ये आपका जो एग सेल है, ठीक है, ओवम है, ये बाहर आ रहा है ओवरी से, इस प्रोसेस को हम स्टूडेंट ओव्यूलेशन बोलते हैं। उस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। और ये कौन से डे पे हो रहा है, 14th डे पे। तो ये क्वेश्चन आता है कि ओव्यूलेशन कौन से डे पे होती है, 14th डे पे, राइट। तो सेकेंड फेज मैंने आपको बोला क्या है, ओव्यूलेशन है। और ओव्यूलेशन में क्या हो रहा है, मेच्योर जो एग सेल है, मेच्योर जो ओवम है, वो ओवरी से बाहर आ रहा है, राइट।
इस टाइम पे जब ओव्यूलेशन होता है तो सबसे ज़्यादा हाई लेवल होता है एस्ट्रोजन हार्मोन का, जो कि एक फीमेल सेक्स हार्मोन है, राइट। ये मेच्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, किसकी, ग्राफियन फॉलिकल की मेच्योरिटी के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 14th डे पे आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा ईस्ट्रोजन होता है, और जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ये भी सबसे ज़्यादा होता है आपका 14th डे पे। क्लियर। इसके बाद क्या होता है, जो एग सेल, जो ओवम बना, जो 14th डे पे ओवरी से बाहर रिलीज हो गया, वो वाइबल होता है आपका 24 आवर्स के लिए, ठीक है। लाइफ स्पेन कितना, यूजुअली 24 आवर्स के लिए। इसके बाद क्या होता है कि ये जो ओव्यूलेशन पीरियड होता है, ठीक है, 14th डे के आसपास, मतलब कि 11 टू जो 16 डेज, ठीक है, मंथ के 11 to 16 डेज जो होते हैं वो फीमेल का फर्टाइल पीरियड होता है, मतलब कि फीमेल एलिजिबल होती है बेबी को बर्थ देने के लिए, प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए। इसीलिए इस ओव्यूलेशन पीरियड को फर्टाइल विंडो भी कहा जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, राइट। इसके बाद नेक्स्ट फेज है ल्यूटल फेज। इसमें क्या होता है, जैसे कि अगर मान लो 14th डे पे, ठीक है, मैंने बोला 14th डे पे एग सेल ओवरी से बाहर आ जाएगा, और जो उसका वाइबिलिटी पीरियड है, जब तक वो एग सेल जिंदा है तब तक अगर उसको मेल गैमीट मिल जाता है, मेल गैमीट मिल जाता है, तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। इफ फर्टिलाइजेशन डू नॉट टेक्स प्लेस, तो क्या होगा कि ये जो एग सेल है ये मर जाएगा, और जो एग सेल है वो मर गया, उसके बाद जो ग्राफियन फॉलिकल की कुछ सेल्स बची वो कन्वर्ट हो जाते हैं दूसरे स्ट्रक्चर में, जिसको हम कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है फॉलिकल की, किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है स्टूडेंट, ये एक हार्मोन स्क्रीट करता है जिसको हम प्रोजेस्टेरॉन बोलते हैं। ये प्रोजेस्टेरॉन क्या है, फीमेल सेक्स हार्मोन है। ये क्यों चाहिए होता है, ये मैं इसका आपको फंक्शन अभी डिस्कस करती हूँ, लेकिन पहले आपको याद रखना है कि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को स्क्रीट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, कॉर्पस ल्यूटियम। क्या होता है, ध्यान से समझना इस चीज़ को, कि जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ट्रैक रहता है आपका, ठीक है, उसमें ओवरीज की पोजीशन कुछ इस तरीके से होती है, जहाँ पे फिर फेलोपियन ट्यूब बनी होती है इस तरीके से, और सेंटर में आके वो इस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के पास ओपन होते हैं। यहाँ से आपका एग सेल रिलीज होता है यहाँ पे इस फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक का पार्ट है, यहाँ पे रिलीज होगा और यहाँ से फिर यहाँ आएगा। ये जो पोर्शन आपका होता है स्टूडेंट, ये यूट्रस का पोर्शन होता है। इसकी जो वॉल है, ठीक है, इसकी जो वॉल है, जब ये ओवुलेशन के बाद इसकी वॉल्स क्या होती है, थिक होना शुरू हो जाती है, मोटी होना शुरू हो जाती है। क्यों, ताकि अगर फर्टिलाइजेशन हो, ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन हो तो जो जाइगोट बनेगा वो यहाँ आके फिक्स हो सके, और फिर जाइगोट फिर डेवलप करेगा, फिर ऑर्गन, फिर जो प्रेगनेंसी है वो आगे प्रोसीड करेगी और बेबी की फॉर्मेशन होगी, और इस यूट्रस के अंदर ये फिक्स हो सके। अगर यूट्रस की वॉल थिन होगी तो यहाँ पे अच्छे से इसकी जो फिक्सिंग है वो नहीं हो पाएगी, ठीक है, और जिसको हम टेक्निकली साइंटिफिकली क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। जो ये फिक्स होता है इसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और अगर ये फिक्सिंग अच्छे से नहीं होगी तो क्या होगा, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए क्या होता है, प्रोजेस्ट्रॉन जो हार्मोन मैंने स्टूडेंट आपको बताया वो क्या करता है, इस वॉल को थिक करना शुरू कर देता है। अब ये जो यूट्रस मैंने बताया, तो यूट्रस की जो एक वॉल होती है, मान लो ये यूट्रस की वॉल है, इसका नाम आपको याद रखना है, यूट्रस की वॉल का नाम है आपका एंडोमेट्रियम। जो यूट्रस की ये वॉल है इसको थिक करता है कौन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो एंडोमेट्रियम आपको वर्ड याद रखना है। एंडोमेट्रियम क्या है, यूट्रस की वॉल है जहाँ पे जो जाइगोट है वो फिक्स होता है, एम्ब्रियो जो है फिक्स होता है, ताकि वो फर्दर आगे स्टेजेस में डेवलप कर सके, उसमें कॉन्टिन्यूस सेल डिवीजन हो सके, और ऑर्गन्स की फॉर्मेशन, फिर ऑर्गेनोजेनेसिस, मतलब अलग से फिर उसकी पूरी बॉडी डेवलप हो जाएगी विद इन दी यूट्रस, जिसको मदर वूम बोलते हैं, राइट। ओके, अब देखो यही वो क्वेश्चन मैंने लिख रखा है कि जो इंक्रीज होता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन में वो मेंटेनेंस करता है यूट्रस की। अब देखो स्टूडेंट इस डायग्राम से, अगर मान लो प्रेगनेंसी फीमेल्स में नहीं होती है तो क्या होगा, जो एग सेल है वो
डाई हो जाएगा, मर जाएगा, और कॉर्पस ल्यूटियम भी क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। फिर ये जो, अब ये जो वॉल है ये यूट्रस की वॉल को दिखाया गया है, पहले वो थिन होती है फिर वो देखो मोटी होगी इतनी। अब यहाँ पे अगर स्टूडेंट, यहाँ पे अगर कोई, जैसे मैंने बोला कि जो पूरा आपका एम्ब्रियो है वो आएगा, वो इसमें फिक्स होगा, अगर वो यहाँ पे फिक्स ना होगा, नहीं होगा, तो ये वॉल रप्चर होना शुरू हो जाती है, टूटना शुरू हो जाती है। आप देखोगे यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ हो रही हैं सेल्स, और इसी की वजह से जो यूट्रस की फिर वो वॉल रप्चर हो जाती है, जब जो है मंथ के लास्ट पीरियड्स होते हैं, तब ये वॉल क्या होती है, इसकी सेल्स ब्रेक ऑफ होने के कारण यहाँ पे ब्लीडिंग होती है, और इसी फेज को हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ठीक है, और ये पूरा साइकिल इस तरीके से चलता है। ठीक है, स्टार्टिंग से क्या होगा, ये थिन से थिक होगी। वॉल की बात करें अगर, जो यूट्रस की वॉल है, हार्मोन्स का लेवल देखो, ये 14th डे है, तो 14th डे पे देखो आपका ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ईस्ट्रोजन हार्मोन हाई है। उसके बाद मैंने बोला कि जब ओव्यूलेशन हो जाएगी, जब कॉर्पस ल्यूटियम, ये कॉर्पस ल्यूटियम है आपका, ये बन रहा है, तो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल सबसे हाई है। तो ये एक डायग्राम है जिससे आप सारी चीज़ें कलेक्टिवली याद रख सकते हो। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर मेंस्ट्रुएशन साइकिल। क्वेश्चन मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। पहली बात कि फर्स्ट जो आपका मेंस्ट्रुएशन साइकिल फीमेल्स में होता है उसको मीनार्क बोलते हैं, और जो लास्ट होता है उसको मेनोपॉज बोलते हैं, जो कि फीमेल्स में 40 to 45 ईयर्स में जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल ये बंद हो जाती है उसको मीनोपॉज बोलते हैं। मीनार्क फर्स्ट हो गया। इसके बाद आपको हॉर्मोन्स का रोल याद रखना है। एस्ट्रोजन का रोल क्या होता है, ग्राफिन फॉलिकल की डेवलपमेंट करना, और आपका प्रोजेस्टेरॉन का रोल रहता है कि एंडोमेट्रियम की वॉल को थिक करना, प्रिपेयर करना फॉर इम्प्लांटेशन। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओव्यूलेशन कौन से डे पे होता है, तो 14th डे पे होता है, और उस टाइम पे आपके जो FSH है, दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, इन दोनों का नंबर हाई रहता है, इन दोनों का अमाउंट हाई रहता है। इसके बाद जो है कॉर्पस ल्यूटियम आपका जो स्ट्रक्चर है, जो कि ट्रांसफॉर्म होता है किससे, ग्राफियन फॉलिकल से, वो जो है प्रोजेस्ट्रॉन को रिलीज करने में हेल्प करता है, स्क्रीट करने में हेल्प करता है। राइट, और इससे एक और क्वेश्चन कि जो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल है वो कब हाई होता है, आफ्टर 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और ये टॉपिक अगर आप कोई स्टूडेंट पहली बार देख रहा है तो इसको दोबारा से देखें, क्योंकि कुछ कॉम्प्लेक्स टर्म्स जो हैं पूरा प्रोसेस आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।